Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सरतोपंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यबृन्दारण्यकल्पद्रुमाद्य श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभि सेव्य मनोस्मृणामि। श्रीमनरासरसारम्भी वंशीवर्तटस्थिता कर्शन वेणु सनेर्गोपी गोपीनाथाय श्रस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे गौर आरती और उसका अर्थ। तो हमने पहला स्टैंजा देखा था। कौन कौन थे उस सेशन में, उस क्लास में? ओह, बहुत कम लोग। तो हमने देखा था कि गौर आरती का अर्थ क्या होता है, क्योंकि संबंध अभिधेय प्रयोजन, हम उस चीज़ को जब तक समझेंगे नहीं तो उसका वो असर नहीं होगा, है ना। जैसे इसलिए भगवान चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि सिद्धांत कहिए चित्ते ना करही आलस, या होते दृढ़ लागे कृष्णेर मानस। कई बार लोग सोचते हैं इतना सब ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है, इतना सब कुछ जानने की क्या जरूरत है, हरि नाम काफ़ी है। हरि नाम काफ़ी है, पर शुद्ध हरि नाम काफ़ी है, और हम लोग अक्सर शुद्ध नाम नहीं करते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सिद्धांत बोल के, सिद्धांत का बहाना मार के कि ये सब डिटेल है, आलस से नहीं करना चाहिए। यहाँ लागे सुदृढ़ मानस। अगर आप मन को सुदृढ़ता से लगाना चाहते हैं कृष्ण में, तो बुद्धि को भी खाना देना पड़ेगा। बुद्धि के लिए भी कुछ आपको भोजन उपलब्ध कराना पड़ेगा, उसको भी कुछ उसके अंदर अच्छी चीज़ घुसाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है शास्त्रों का अध्ययन, उसके बारे में पढ़ना आवश्यक है, और सुनना, स्वाध्याय श्रवण महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा था कि ये गौर आरती जो हम गाते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखी गई। तो किब जय जय गोरा चांदेर आरती को शोभा। पिछली बार हमने देखा था इस शब्द का अर्थ। किब मतलब जो लोग थे वो बताएंगे। प्रभु जी
आप तो थे, मुझे याद है। कीबो मतलब माता जी भी शायद थे आप में से कोई। आप थे ना माता जी लास्ट टाइम? आप थे जी? सुन नहीं पाए आपको? अच्छा नहीं, किबा मतलब बंगाली में जैसे कि, जैसे आप हाँ, हे, आहे, ओ, कॉलिंग, बुलाना, तो एक आनंद में जो स्वर निकलता है वैसे। तो जया जया गोरा चांदेर आरती को शोभा। जो श्री चैतन्य महाप्रभु जो चांद की तरह है, दिन भर व्यक्ति मेहनत करता है, खेत में काम करता है। पुराने ज़माने में, आजकल आईटी ऑफिस में बैठता है एसी में, अलग बात है, लेकिन पुराने ज़माने में जब व्यक्ति दिन भर मेहनत करके घर आता था, तो शाम को जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो आनंद, शीतलता प्रदान करती हैं। इसलिए चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कवियों के द्वारा, है ना, शास्त्रों में। तो चैतन्य महाप्रभु रात के उस चांद की तरह है जो सारे प्रकाशमय हैं। उनकी आरती बड़ी शोभायमान है, बहुत उसका उल्लास है। हाँ। जानवी तटवने जगमन लोभा। जानवी मतलब गंगा। कैसे पड़ गया गंगा का नाम जानवी? हमने देखा था लास्ट टाइम। हाँ, जानू मुनु ने गंगा जी को निगल लिया था, लास्ट टाइम बताया था क्यों। तो उन्होंने अपने जांग से उसको निकाला, जो कि पुत्री का स्थान है, इसलिए जानू मुनु की पुत्री के रूप में गंगा जी का नाम पड़ गया जानवी। तो जानवी के तट पर जो वन है, जो नवद्वीप के जो 9 द्वीप हैं, वहाँ पे इतने सारे जो वन हैं, वहाँ पर सारे दुनिया को वो मोहित कर रहे हैं। फिर हमने देखा था दक्षिण निताई चांद बामे गदाधर। उनके राइट साइड में नित्यानंद प्रभु है और बाएं साइड में गदाधर प्रभु है। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। और गदाधर प्रभु कौन है? हाँ, राधा रानी है। लेकिन हमने इस पर चर्चा किया था कि कैसे, जब चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी है, तो दोबारा राधा रानी को आने का क्या आवश्यकता था? किसी को याद है क्या चर्चा किया था? गदाधर राधा रानी की एक विशेष रूप का अवतार है, याद है? माता जी नोट्स बना रहे हैं, पुराने नोट्स देखिए माता जी, उस दिन के नोट्स हैं आपके पास? अच्छा है, नोट्स बनाना अच्छा है। चंद्रकांता गोपी के अवतार है गदाधर। चंद्रकांता राधा रानी का ही अवतार है इस कारण से, लेकिन उनका भाव थोड़ा अलग रहता है। हमने देखा था कि महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, जो भक्ति के 9 स्तर होते हैं। कौन कौन से 9 स्तर कोई जानता है? श्रवण कीर्तन, ये अंग होते हैं भक्ति के। जैसे आपके शरीर में हाथ है, पैर है, ये अंग है, इससे शरीर बनता है। तो भक्ति इन 9 चीज़ों से बनती है, इसको अंग बोलते हैं। लेकिन स्तर अलग बात है। स्तर मतलब लेवल। हाँ, आदो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि। तो ऐसे करते करते जो सबसे उन्नत एक्सीलेंट लेवल है वो है प्रेम। और प्रेम के भी 8 स्तर होते हैं। और प्रेम का जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है महाभाव, है ना। और ये महाभाव की स्वरूपिणी है राधा रानी। केवल 3 लोगों को आज तक ये महाभाव प्राप्त हुआ है। नाम याद है तीनों के? एक तो राधा रानी, तो बता ही रहे थे देर से। दूसरा चैतन्य महाप्रभु, और तीसरा माधवेंद्रपुरी। ये 3 लोग जो हैं, ये 3 व्यक्ति महाभाव में स्थित हैं। तो हाँ, फिर निकटे अद्वैत श्रेणी वास छत्रधर। पास में अद्वैत आचार्य खड़े हैं, श्रीवास आचार्य नारद मुनि के जो अवतार हैं वो भी खड़े हैं, है ना, वो खड़े हैं।
तो फिर आगे यहाँ से हमको पढ़ना था। बसिया छे गोरा चांद रतन सिंहासने। तो चैतन्य महाप्रभु जो है रत्न सिंहासन में बैठे हुए हैं। ऐसे पुरी में भी एक रत्न सिंहासन है, जानते हैं किधर? जो लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं, कितने लोग जगन्नाथ जी का दर्शन किए हैं? आप नहीं किए? अच्छा, किए हैं। जगन्नाथ जी जिस बेदी पे बैठते हैं उसको रत्न सिंहासन कहते हैं। तो आप बोलोगे इसमें रत्न क्या है? पहले के ज़माने में बहुत सारे रत्न रहते थे, अभी भी हैं। वहाँ पर एक क्लोजेट है, मतलब एक रत्न खजाना रखने का स्थान है जिसमें 7 गेट्स हैं, है ना, पूरी मंदिर में, जिसके केवल पहले 2 गेट खोले जाते हैं, बाकी गेट पिछले 50-60 साल से नहीं खोले गए हैं। अभी कुछ साल पहले खोलने का प्रयास किया गया था तीसरे नंबर गेट को, तो वहाँ पे बहुत सारे सांप दिखाई दिए और बहुत ज़ोर ज़ोर से हुंकार हुई, और एक जो व्यक्ति था कर्मचारी, उसके पैर में चोट लगी, खून निकल गया। तो उन लोगों ने इसको अशुभ संकेत माना और डर के मारे चले गए वापस। तो पिछले 50-60 साल से खुला नहीं गया है। बाकी ऐसे 5 गेट और हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा रत्न हैं, बहुत सारे जगन्नाथ जी के, जिनको रखा हुआ है संभाल के फिलहाल तो एटलीस्ट। तो रत्न सिंहासन में चैतन्य महाप्रभु बैठे और बसिया छे गोरा चांद रत्न सिंहासने आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गणे। तो भगवान की आरती केवल ऐसे सामान्य लोग नहीं करते हैं, बहुत बड़े बड़े देवी देवता लोग भी इसमें आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं इस्कॉन में, आप लोग तिरछा प्रणाम क्यों करते हैं? तिरछा प्रणाम करते हैं ना, क्या बोलते हैं ओडिया में तिरछा को? नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा प्रणाम तो नहीं करते। उल्टा मतलब हो गया कि भगवान की तरफ पैर करके, वैसा तो नहीं करते। हाँ, साइड वेज। तो कई बार लोग बोलते हैं आप तिरछा प्रणाम क्यों करते हैं? ऐसा श्लोक है हरि भक्ति विलास में, गुरु के सामने सीधा प्रणाम करना चाहिए, गुरु को सीधा प्रणाम करना चाहिए, भगवान को साइडवेज करना चाहिए। क्योंकि भगवान की जो आरती होती है, नहीं तो भगवान का दर्शन करने बड़े बड़े देवी देवता लोग आते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ शिव जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, अन्य महान महान दिक्पाल लोग खड़े हैं, आप अपना ऐसे प्रणाम करेंगे, शिव जी को आपका चरण दिखेगा, क्या अच्छी बात है। हम नहीं चाहेंगे कि शिव जी, ब्रह्मा जी आदि जो महान महान भगवान के प्रिय भक्त हैं उनको अपने चरण दिखाएं, इसलिए साइडवेज करते हैं। उसमें भी फिर लोग पूछते हैं अच्छा साइडवेज कर सकते हैं तो आप लेफ्ट साइड क्यों करते हो, राइट भी तो कर सकते हो। इसका कारण लेफ्ट साइड क्यों करते हैं? हाँ, पर क्यों? माता जी की केवल आवाज सुनाई दे रही है, कौन सी माता जी दिख नहीं रहा है। अच्छा, उधर प्रभुपाद जी बैठते हैं। प्रभुपाद जी हर इस्कॉन मंदिर में अलग हैं, इधर कभी है, कभी उधर है, कभी उधर है, कोई फिक्स कुछ नहीं है। वृंदावन में उस तरफ है, उज्जैन में इस तरफ है, मायापुर में इस तरफ है, तो लाइक हर जगह अलग अलग है। एनीवे, तो मुझे भी ऐसा कुछ आज तक शास्त्रों में ऐसा मिला नहीं। एक भक्त ने एक बार बताया था, क्योंकि सामान्य लोग का जो हृदय होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो हम हृदय के पास भगवान को रखना चाहते हैं, ये उनका एक्सप्लेनेशन था। मैंने कहा ठीक है। और अभी तक इससे बेटर मुझे मिला नहीं कोई एक्सप्लेनेशन, पर ये उन्होंने बताया था। तो बस ये आची को आरती करेन ब्रह्मा आदि देव गणे, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। जैसे दक्षिण भारत में बहुत फेमस है विष्णु सहस्त्र नाम या वेंकटेश सुप्रभातम। आप में से कोई सुनता है वेंकटेश सुप्रभातम? आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है। MS सुबलक्ष्मी, सुबलक्ष्मी जी को जानते कि नहीं? नहीं जानते? बाप रे, जमाना बहुत खराब हो चुका है। लता मंगेशकर को भी नहीं जानते? तो दक्षिण भारत की लता मंगेशकर है वो, सुबलक्ष्मी। बहुत पुरानी गायिका है वो, अब तो नहीं रही, बहुत पहले थी वो पुराने ज़माने में। उनका हर दक्षिण भारतीय घर में उनका सुबह भजन बजता है, सुप्रभातम बोलते हैं उसको, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। वेंकटेश्वर जो भगवान बालाजी का, तो उसमें एक लाइन आती है कि भगवान
जो है अंदर तैयार हो रहे हैं, अभी उठे हैं ना, लक्ष्मी जी उनका तैयारी कर रही हैं, सब कर रहे हैं। तो उनके गेट के बाहर सारे जितने देवी देवता लाइन में खड़े हुए हैं कि भगवान बाहर आएंगे। तो जैसे नहीं कोई आप देखते होगे मोदी जी या कोई बड़ा नेता आता है प्लेन से, तो सब लोग लाइन से खड़े रहते हैं, हाँ भैया गले लगाएंगे, नहीं तो हाथ जो भी हाथ मिलाएंगे जैसा भी है। तो ऐसे सब लोग खड़े रहते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी सब लोग खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कब आएंगे कब आएंगे, पहले से आके खड़े हो जाते हैं। हम तो भारतीय लोग ऐसा है कि 6 बजे मंदिर खुलता है 7 बजे आते हैं लेट, लेकिन वो लोग पहले से आ जाते हैं। और तो वो लोग निगाहें उनकी उधर रहती है कब आएंगे भगवान, बहुत इंतजार करते रहते हैं। फिर भगवान आते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, भगवान किसी का आशीर्वाद स्वीकार कर, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को हाथ, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, ऐसा वर्णन है अलग अलग। तो बड़े बड़े देवता लोग भी वो आरती के लिए, आरती करने के लिए तरसते रहते हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को भी ये मौका मिल रहा है इतनी आसानी से। तो आरती करें न ब्रह्मा आदि देव गणे, फिर शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। तो जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती में गाते हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि गुरु जो है हमें क्या क्या करवाते हैं। एक काम है बादित्र माद्यान मनसो रसेना। भगवान का कीर्तन तो वैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सामान्य जनमानस को आकर्षित करने के लिए बादित्र माद्यान, अलग अलग मध्य अंतर इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर भी आरती की जाती है। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है कि आरती के दौरान केवल करताल और मृदंग ही बजाना है और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, हारमोनियम भी नहीं बजाना चाहिए आरती के दौरान। उसके अलावा जो कीर्तन होता है उसमें बजा सकते हैं, पर आरती जो है, क्योंकि जब इस्कॉन नया नया था तो अमेरिकन भक्त थे, नए लड़के लड़कियां जवान, उनके अंदर बहुत एनर्जी था, तो वो लोग अति उत्साहित रहते थे। जब इस्कॉन के पहले विग्रह कौन है, इस्कॉन के पहले विग्रह जानते हैं आप कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ही इस्कॉन के पहले विग्रह हैं। तो इस्कॉन में पहले केवल फोटोग्राफ थी, फोटोज। तो एक दिन प्रभुपाद जी की शिष्या मालती देवी प्रभुपाद जी से मिलने आई, बोली प्रभुपाद आज मैं एक इंडियन स्टोर पे गई थी। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बोली मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला बताओ क्या है। तो उसने अपने जेब से बोला ये डॉल मुझको मिला है। तो प्रभुपाद ने उस डॉल को देखकर प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम। तो वो सोची ये प्रभुपाद जी को क्या हो गया, स्वामी जी को, ये गुड्डा गुड्डी को देख के क्यों प्रणाम कर रहे हैं। कौन था वो गुड्डा जानते हैं? जगन्नाथ जी थे वो, छोटे से। तो प्रभुपाद ने समझाया ये गुड्डा नहीं है, ये भगवान कृष्ण है। बोले ये कृष्ण है, ये कृष्ण कैसे हो सकते हैं? बोले मैं बाद में समझाऊंगा, पहले बताओ इसके साथ में और भी थे क्या? बोले हाँ 2 और थे, तो उसको भी लेकर आओ। तो मालती माता जी ने ये नहीं बताया था कि वो उसको लेकर कैसे आई हैं। उस जमाने में क्या होता था, लोग स्टोर पे जाते थे अमेरिका में, और कुछ भी खरीदने के लिए पैसे लिख की जरूरत नहीं है, फ्री में आप शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। लोग जाते थे और सामान जेब में भर के निकल जाते थे तो चोरी करना बहुत नॉर्मल बात मानी जाती थी, उसमें कुछ ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं माना जाता था उसको। तो चोरी करके लाई थी वो जगन्नाथ जी का विग्रह, और बाकी दोनों भी चोरी करके ले आई तो लाके उन्होंने प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। तो उनके जो हस्बैंड थे श्याम सुंदर प्रभु, उनको बुलाया। वो पहले कारपेंटर थे, उनको बोला तुम इसको देखकर बड़ा वाला जगन्नाथ बनाओ लकड़ी से। तो फिर उन्होंने बड़ा वाला जगन्नाथ जी बनाया। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने बहुत टॉलरेंस, बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ बच्चों की तरह धीरे धीरे समझाया है। आज हम देखते हैं इतना बड़ा इस्कॉन संस्था बन गया है, ये प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से हुआ है। पहले वो 1 मैन आर्मी थे, सब कुछ खुद ही करते थे, फिर धीरे धीरे लोग जुड़े, फिर है ना कारवा बढ़ता गया, मंजिल आती रही, इस प्रकार से। जैसे आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं, तो जब श्याम सुंदर प्रभु ये विग्रह बना रहे थे तो उनको क्या सिगरेट पीने की आदत थी। वो नए नए वो लोग जुड़े थे भक्ति में, तो सिगरेट विगरेट भी पीते थे, माला भी करते थे। तो प्रभुपाद जी भी ज़्यादा उनको कुछ नहीं बोलते थे अभी शुरुआत में।
तो अब ये बहुत मेहनत का काम है, ये विग्रह वगैरह बनाना, कई हफ्तों तक ये चला काम। तो अब इतने हफ्तों तक जिनको आदत है वो तो बिना सिगरेट के नहीं रह पाएंगे, तो वो क्या करते थे, सिगरेट भी बना फूकते थे, एक हाथ से सिगरेट दूसरे हाथ से वो जगन्नाथ जी का विग्रह बनाते थे ऐसे। तो और कभी कभी क्या करते थे, जब बीच में ब्रेक लेना है तो सिगरेट को जगन्नाथ जी के ऊपर रख देते थे और अपना काम, जैसे वर्कर लोग नहीं करते हैं उस प्रकार से। वो लोग एक्चुअली वो लोग बहुत, उनको कोई आइडिया नहीं था कैसे करना चाहिए। जब प्रभुपाद पहली बार अमेरिका गए थे गोपाल अग्रवाल के घर पे, तो उनकी जो पत्नी थी वो अमेरिकन थी, तो वो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद उनको पहले सिगरेट ऑफर किया प्रभुपाद जी ने मना किया, तो वो सिगरेट निकाल के फूकने वाली थी, तो उसके पति ने समझाया, अरे नहीं ऐसा नहीं करते अभी आप ऐसा मत करो, बाद में पीना। तो बोले इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तो अपने पिताजी के सामने पीती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो मतलब वो लोग नहीं समझते थे कि ये चीज़ें सही हैं कि गलत हैं, तो मतलब इनोसेंस में, तो इसलिए इनोसेंस में जब कुछ होता है तो भक्त बुरा नहीं मानते। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं, जानिया सुनिया विष खाई नो, जानबूझ के करना गलत और जब पता नहीं है तब गलत करना, दोनों अलग बातें। तो एक दिन प्रभुपाद वहाँ पर आए देखने के लिए कि कैसा काम चल रहा है, तो काफ़ी हद तक जगन्नाथ जी का विग्रह बन गया था, काफ़ी हद तक काम चल रहा था। तो प्रभुपाद ने देख लिया कि वहाँ सिगरेट रखी हुई है, तो प्रभुपाद ने केवल एक बात बोली, वाई आर यू, प्रभुपाद ने पहले अपनी छड़ी से उस सिगरेट को फेंक दिया ऐसे छड़ी से, और बोला, वाई आर यू अलाउइंग दिस स्मॉल थिंग टू कम बिटवीन यू एंड जगन्नाथ। जगन्नाथ बहुत विशाल हैं, सारे दुनिया के मालिक हैं, तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने और जगन्नाथ जी के संबंध को क्यों खराब कर रहे हो। बस उन्होंने इतना कहा, चले गए। उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु ने कभी सिगरेट नहीं पी, उनको कोई रिहैब सेंटर में जाना नहीं पड़ा, उनको कोई कोर्स नहीं लेना पड़ा, कुछ नहीं, बस उनको ये बात इतना लग गई कि मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बोल दिया है तो अब मैं कभी नहीं पीऊँगा। उसके बाद उनसे उन्होंने कभी नहीं पिया। तो एनीवे, तो जगन्नाथ जी जो है इस प्रकार से इस्कॉन के पहले विग्रह हैं। तो मैं ये बोल रहा था, तो उसके बाद ये विग्रह बन गए, सैन फ्रांसिस्को में पहला जगन्नाथ जी का विग्रह बना। तो एक दिन शाम को प्रभुपाद जी दर्शन करने आए मंदिर में अपने क्वार्टर से, तो देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है ही नहीं ऑल्टर में। तो उन्होंने पूछा ये क्या हो गया, कहाँ गए भगवान। तो बोले भक्त लोग आज पिकनिक पे गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि भगवान को भी थोड़ा घुमाना चाहिए तो वो अपने साथ भगवान को भी ले गए। प्रभुपाद ने कहा ये कोई तुम्हारा डॉग नहीं है, तुम जहाँ चाहे उठा के ले जाओगे तो उनको समझाया ये सही नहीं है, उनको वापस लेकर आओ। फिर वापस लेकर आया गया। फिर प्रभुपाद ने समझाया देखो ऐसा नहीं होता है, आप हर कभी भगवान को ऐसे हर कभी नहीं ले जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम एक दिन भगवान को ले जा सकते हैं साल के। तो फिर 1967 में पहली बार भारत के बाहर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई सैन फ्रांसिस्को के इस्कॉन मंदिर में। तब प्रभुपाद जी ने बोला हाँ ऐसे तुम एक रथ बनाओ, उसमें तुम ले जा सकते हो एक दिन के लिए ऐसा। तो इस प्रकार से बहुत प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इजी कर दिया है जो काम बहुत मुश्किल था। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हाँ मैं ये बोल रहा था, तो क्या होता था जब वो आरती होती थी तो कोई गिटार लेके पहुंच जाता था, कोई वो क्या अलग अलग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं वेस्टर्न, तो वो सबसे आरती होती थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है देखो आपको ये सब बजाना है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आरती के दौरान नहीं। आरती के दौरान केवल मृदंग और करताल ही यूज़ होगा जो ट्रेडिशनल, उसके अलावा जो कीर्तन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमको भी ये पालन करना चाहिए कि एटलीस्ट आरती के दौरान जीबीसी का नियम है ओनली मृदंग एंड करताल। एनीवे, तो हाँ, तो ये शंख बाज रहा है, घंटा बाज रहा है, ये सब हम बजा सकते हैं जो शास्त्र में, शंखा बाजे, घंटा बाजे, बाजे करताल, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल, और बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल। तो जैसे ये शास्त्र में आता भी है कि बहुत सारे तारों की क्या जरूरत है जब एक चंद्रमा आकाश में है। अनगिनत तारे आसमान में होते हैं पर उनकी जो छोटी छोटी सी हल्की हल्की जो रोशनी होती है उससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक चंद्रमा में इतनी शक्ति है उसकी रोशनी में कि काली रात को भी पूर्णिमा के दिन वो उसमें रोशनी दे सकता है।
तो ये चंद्रमा की शक्ति है। और चंद्रमा का जो रोशनी, देखिए सूरज की जो रोशनी है वो कभी कभी तकलीफ देती है ना, हमारे शरीर को जलाती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी जो है हमेशा शीतलता देती है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है, दिव्य आध्यात्मिक शरीर है, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे करोड़ों करोड़ों चंद्र एक साथ उनसे प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश भी उतना ज़्यादा है, लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रकाश होता है तो आंखों को चुभता है ना। जैसे शरीर, सूर्य का प्रकाश आंखों को चुभता है, हम सूर्य को नहीं देख सकते डायरेक्टली, लेकिन ये जो प्रकाश है ये आंखों को आनंद देता है, ये अलग प्रकार का प्रकाश है। तो बहु कोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल, ऐसा उनका जो शरीर है वो चमक रहा है। फिर गल देशे वनमाला करे झलमल, देश मतलब होता है क्षेत्र, तो गले के देश में यानी उनके गले के आसपास जो माला है वो झलमल कर रही है, हिल रही है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान जो हैं वो अजानुलंबितो, उनकी जो माला वो पहनते हैं इतनी लंबी होती है कि वो घुटने तक आती है ना। कई बार आप देखेंगे मंदिरों में बहुत लंबी लंबी माला पहनाते हैं, क्योंकि भगवान इस तरह पहनना पसंद करते हैं, लंबी माला जो घुटने तक आती है। गल देशे वन माला करे झलमल, शिवा शुक नारदा प्रेमे गद गद। तो भगवान शिव हो, शुकदेव गोस्वामी हो, हाँ नारद मुनि हो, अन्य जितने भक्त हैं वो प्रेम में गदगद हैं, बहुत आनंद में हैं। और भक्ति विनोद देखे गोरार संपद, तो ये सारी जो चैतन्य महाप्रभु की जो संपदा है, उनका ये जो आध्यात्मिक धन है ना, उनके भक्त लोग ये आनंद, इस आनंद को देखकर वो खुशी हो रहे हैं, उनको आनंद मिल रहा है, परम सुख मिल रहा है। तो इसलिए ये जो शाम की आरती है ये उल्लास के रूप में मनाई जाती है, इसमें बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। तो हर आरती का एक अलग मूड होता है। जैसे सुबह जो आरती होती है गुरु अष्टकम, तो वो उसमें मूड रहता है कि हम कृतज्ञ रहें, गुरु ने हमको क्या दिया है। इसलिए सुबह की आरती में ज़्यादा जोर जोर से ठाम ठाम नहीं करना चाहिए। सुबह की आरती में हल्का हल्का करताल बजाना चाहिए, हल्का हल्का मृदंग, क्योंकि वो कृतज्ञता, सीरियस, उस समय सीरियस बात चल रही है, कैसे गुरु हमको क्या क्या देते हैं, कैसे वो हमको बचाए हैं। फिर धीरे धीरे तेज कर सकते हैं, पर शाम की आरती में आप शुरू से तेज बजा सकते हैं, क्योंकि वो उल्लास का मूड है और अलग राग में होती है वो। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं, उसको उस राग में गाया जाता है जो शाम के लिए अच्छा होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।